तो ये है चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखो, ये कैसे मैप बना हुआ है और उसके बाद इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बिटवीन राजपथ एंड जनपद रोड। तो बेटा देखो, इसमें राजपथ और जनपथ, ऊपर डायग्राम में आओ। ठीक है, किताब तुम्हारे पास आई, अब ये डायग्राम पे आओ। ये है राजपथ और ये है जनपथ। ठीक, ये है राजपथ और ये है जनपथ। तो बेटा एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, तो ये वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये पहले का आंसर हो गया 90 डिग्री। दूसरा कह रहा है व्हाट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन मानसिंह रोड एंड शाहजहां रोड। तो अभी दोबारा आओ, देखो मानसिंह रोड कौन सी है? मानसिंह रोड ये है और शाहजहां रोड ये है। तो अब देखो, कभी भी ना जब दो लाइनें ऐसे, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक दूसरी लाइन ये है, तो जब इसका एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है तो हम इसको एक्यूट बोलते हैं। जब ये दो लाइनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है ये, तो हम इसको राइट एंगल बोलते हैं। और जब दो लाइनों के बीच का एंगल 90 से बड़ा होगा तो हम इसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो बेटा देखो, यहाँ पर ये वाला एंगल कितना है? 90 से छोटा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। ठीक है, पहले का आंसर था 90 डिग्री। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कहता है विच ज्योमेट्रिकल शेप इज फॉर्म्ड बाय जनपथ, अकबर, मानसिंह एंड अशोका रोड्स। देखो, अब सबसे पहले एक काम करते हैं, रबड़ लेके ये जो यहाँ पे ना ड्रॉ किया है इसको मिटा देते हैं थोड़ा, है ना, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने मिटा दिया। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जनपथ, अकबर, मानसिंह और अशोका। तो कहाँ पे है भाई? ये है जनपथ, पेन पे आ जाते हैं दोबारा, ये जनपथ। ठीक है, और ये है अकबर, ये है मानसिंह और ये है अशोका। तो देखो बेटा, एक स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है, क्लोज स्ट्रक्चर, जो कि चार लाइनों से मिलके बना है। तो जो चार लाइनों से मिलके बना हुआ क्लोज स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो चार भुजाओं, चार साइड से मिलके जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ये क्या बन गया है? ये बन गया है क्वाड्रिलेटरल। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? क्वाडी, QUADILATERAL। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग मैप एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक, तो बेटा पहले एक चीज समझो, इस सवाल को करने से पहले, कि कभी भी जब तुम सवाल लगाओगे मैप के तो हमेशा याद रखना कि जहां पर आप बैठे हो, ठीक है प्रिंसू, जहां पे भी आप बैठे हो, हमेशा ध्यान देना कि आपका राइट हैंड, ये राइट हैंड हमेशा ईस्ट होता है, आपका लेफ्ट हैंड हमेशा वेस्ट होता है, ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ होगा और नीचे हमेशा साउथ होगा। ठीक है बेटा, आप कहीं पे भी बैठे हो, बाहर कमरे में बैठे हो, पीछे कमरे में बैठे हो, आपके हाथ में पेन है, तो आपका जो राइट हैंड होगा वो ईस्ट होगा, आपका लेफ्ट हैंड वेस्ट होगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा, ठीक, और नीचे की तरफ साउथ होगा। ये चीज दिमाग में रखे रहना कभी भी। अब सवाल पे आते हैं। अब पहला सवाल कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन स्नेहाज हाउस एंड कॉलोनी गेट। अब देखो, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो दूरी है, डिस्टेंस, ये सेंटीमीटर में दी है और हमें आंसर किस में देना है? किलोमीटर में। तो यहाँ पर ये समझना होगा तुम्हें, ये जो सेंटीमीटर में तुम्हारा वैल्यू आएगी उसी को तुम्हें किलोमीटर में लिखना है। ठीक है, तो अब ये स्नेहा का घर है। ठीक है, अब स्नेहा के घर से तुम्हें कहाँ जाना है? कॉलोनी गेट, यहाँ पे जाना है। तो ये देखो बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये हो गई 3, ये हो गई 14, ये हो गई 10, ये हो गई 5। इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ो, देखो क्या आता है? 3, 10, 14 एंड 5। अब इसको जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 + 3 7, 7 + 5 12, 1 कैरी आया तो ये हो गया 30। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 32। अब ये आएगा सेंटीमीटर में, लेकिन 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है, तो ये हो जाएगा 32 किलो। ठीक है, तो सेकंड का पहले का आंसर ये आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन, इफ यू गो फ्रॉम सेक्टर 5 टू धनवापुर रोड। ठीक है, सेक्टर 5, सेक्टर 5 कहाँ पे है? ये है सेक्टर 5। सेक्टर 5 से अगर आप धनवापुर रोड में जा रहे हो तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो? अब देखो, अब धनवापुर जा रहे हो, अब देखो बेटा, तुम्हारे हाथ में पेन है,
राइट हैंड साइड किधर है? इधर है। और राइट हैंड साइड में कौन सा? धनवा रोड है। और राइट हैंड साइड में कौन सी दिशा होती है? ईस्ट। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा समझा दे रहा हूँ एक बार। देखो कैसे होगा, एक बार मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। मैंने क्या कहा था? किसी भी पॉइंट के राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है। अब तुम्हें सेक्टर 5 से, देखो सेक्टर 5 से धनवापुर रोड की तरफ जाना है, यानी इस पॉइंट से इधर जाना है। तो देखो सिमिलैरिटी ढूंढो, इस पॉइंट से इधर जाना है, तो इधर कौन सी दिशा होती है? ईस्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन में एक, मतलब जो इन्होंने आंसर दिया है वो आंसर गलत है। गलत क्यों है मैं बता देता हूँ। देखो तीसरे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 15 किलोमीटर को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो डायग्राम बना है उस डायग्राम में इन्होंने डिस्टेंस मेंशन नहीं की है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने स्केल से डिस्टेंस नाप ली है। ठीक है, तो जब मैंने स्केल से डिस्टेंस नापी तो ये वाली डिस्टेंस थी 0.9 सेंटीमीटर। ठीक। और ये वाली डिस्टेंस थी 1 सेंटीमीटर। ये वाली डिस्टेंस थी 0.7 सेंटीमीटर। तुम स्केल से नाप लेना, तुम्हारे पास है। और ये वाली डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। ठीक। और अरिहंत और राजघाट ये वाली डिस्टेंस है 2.3 सेंटीमीटर। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले इसको तुम नाप लो। अब सवाल पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। एक जगह है अरिहंत, वो कहाँ पर है? वो डीएम ऑफिस के सामने है। ये है डीएम ऑफिस, उसके सामने है। ठीक है। और ये जगह कौन सी है? ये जगह का नाम है दरियागंज। ठीक है। अब हुआ क्या है कि एक लड़का है रोहित, वो दरियागंज में रहता है। और दरियागंज कहाँ है? अरिहंत के पास है, मतलब यही है दरियागंज। ठीक। अब यहाँ पर रोहित रहता है। यहाँ पे कौन रहता है? रोहित। यहाँ तक समझ गया बेटा? यहाँ पे एक लड़का रोहित रहता है। ठीक है, दरियागंज मत समझो, तुम समझो कि वो अरिहंत पे ही रहता है। अरिहंत एक जगह का नाम है। अब यहाँ उसका घर है। और डीयू यहाँ पर वो पढ़ता है, यहाँ उसका स्कूल है। जैसे तुम्हारा स्कूल है ना केवी में, वैसे यहाँ उसका स्कूल है। ठीक है। तो वो ये कह रहा है सवाल कि रोहित अपने घर से जब स्कूल जाएगा तो उसके पास देखो दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये वाला है कि इधर से चला जाए, फिर इधर चला जाए। और दूसरा रास्ता है कि इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए और इधर जाए। ठीक। तो सवाल ये पूछ रहा है कि कौन से रास्ते से उसको स्कूल वो जल्दी पहुंचेगा। तो एक रास्ता तुम्हारे पास क्या है? एक रास्ता है तुम्हारा कि तुम अरिहंत से राजघाट जाओ और राजघाट से डीयू जाओ। ठीक है। अब अरिहंत से राजघाट की दूरी कितनी है? 2.3। और राजघाट से डीयू की दूरी कितनी है? 2.3। तो टोटल कितनी दूरी चली? 3 और 3 6, 2 और 2 4, यानी 4.6। अभी मैं सिर्फ सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ। ठीक है, किलोमीटर में करता ही नहीं, सिर्फ सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ। ये हो गई 4.6 सेंटीमीटर। ठीक। और अगर मान लो यही लड़का जो है ये ऐसे जाए, पहले अरिहंत में जाए, उसके बाद अरिहंत से डीएम ऑफिस जाए, डीएम ऑफिस से रेड फोर्ट जाए, और रेड फोर्ट से आईएसबीटी जाए, और फिर आईएसबीटी से कहाँ जाए? आईएसबीटी से अपने स्कूल जाए डीयू। तो देखो इसको इतने रास्ते चलने पड़ेंगे, यहाँ से जाएगा ये तो कैसे जाएगा? सबसे पहले जाएगा यहाँ से यहाँ, मतलब 0.9। उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगा कितना? 1, यानी 1.0। फिर कितना जाएगा? 0.7। और फिर कितना जाएगा? एक सेकंड रुकना। फिर कितना जाएगा? 1। तो अब अगर तुम इन चारों को जोड़ोगे बेटा, देखो इन चारों को जोड़ के कितना आएगा? 9 + 7 कितना होता है? 16, है ना? 1 कैरी आ गया। 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो ये हो गया 3.6 सेंटीमीटर। तो अब तुम खुद देख के बताओ कि 4.6 सेंटीमीटर छोटा है कि 3.6 सेंटीमीटर छोटा है? ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर छोटा है। तो जब 3.6 सेंटीमीटर छोटा है तो इसका मतलब ये वाला रास्ता छोटा हुआ ना। ये टुकड़े अलग अलग हैं लेकिन ये रास्ता क्या है? ये छोटा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये वाला।
कि वो कैसे जाएगा, वो पहले जाएगा अरिहंत, फिर वहां से जाएगा डीएम ऑफिस, फिर वहां से जाएगा रेड फोर्ट, फिर वहां से जाएगा आईएसबीटी, और फिर वहां से जाएगा टीए। ठीक है, सो 2-3 बार समझ लेना, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना। ठीक है, अब अगला सवाल, व्हाट इज नियरर टू राजघाट, अरिहंत और डीयू। अभी सवाल में पूछ रहा है कि राजघाट के पास कौन है, अरिहंत या डीयू। तो अब देखो बेटा, राजघाट से अरिहंत भी 2.3 है और राजघाट से डीयू भी 2.3 है, तो दोनों क्या है, दोनों में कोई ज्यादा नहीं है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर जो पीछे दिया हुआ है वो गलत है, ये सही आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, तो अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फिगर बना हुआ है, सेम फिगर को राइट हैंड साइड में ड्रॉ करिए, और कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको 4x4 में ड्रॉ करिए। अब ये 4x4 का क्या मतलब है बेटा, समझो। ये जो आपने ड्रॉ किया है ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6, एक एक सेंटीमीटर के 6 ब्लॉक इधर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 7। ठीक है, अभी इस तरीके से क्या हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 इधर है, और 1 2 3 4 5 6 7 इधर बने हुए। तो आपको क्या करना है, आपको एक ब्लॉक बनाना है। ठीक है, आपको एक ब्लॉक कैसे बनाना है, 4x4 का। तो 4x4 का ब्लॉक आप कैसे बनाओगे, एक पहले स्क्वायर बना लो। ठीक, और स्क्वायर को 4 हिस्सों में बांटना है, तो कैसे बनाओगे, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, 3 लाइन हो गई, तो ये 4 हिस्से बट गए। ऐसे यहाँ पर बनाओ 1 2 और 3। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया 4x4 का। तो ये 4x4 का बना के इसी को तुम्हें उसमें ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये तुम्हें इसमें करना है, ये इसका टास्क है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द मैप ऑफ 8 टाउन्स, ये 8 टाउन है, रांची, हावड़ा, कोलकाता, पटना, बेगूसराय, बोधगया, मुरुगन और दानापुर। जैसे लखनऊ है वैसे ये 8 टाउन है। ठीक है, और ये मैप दिया हुआ है। अब ये कहता है, और एक चीज और बताइए कि ये जो 1 सेंटीमीटर है, ये 20 किलोमीटर को दिखा रहा है। तो बेटा अगर 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर के बराबर है, तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, 1 × 2 2 होता है, तो ये कितना होगा, 22 का कितना होगा, 40 किलोमीटर। ऐसे ही 5 सेंटीमीटर कितना होगा, 25 का कितना होता है, 100, तो ये 100 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक है। ठीक है, जितना सेंटीमीटर होगा उतने को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपका किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस, और देखो क्या पूछ रहा है, इन किलोमीटर, बिटवीन रांची एंड कलकत्ता। अब देखो रांची और कलकत्ता कहाँ है, ये है रांची और ये है कलकत्ता। तो रांची और कलकत्ता के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 ये हुई, 2 ये हुई, तो 4 और 2 कितना होता है, 6। लेकिन ये 6 किस में है, सेंटीमीटर में, और हमें किस में चाहिए, किलोमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 20 किलोमीटर। तो 6 सेंटीमीटर कितना होगा, 6 × 20। तो 6 × 20 जब आप करोगे तो ये जीरो लास्ट में लग जाएगा, और ये हो जाएगा 6 × 2 = 12, तो ये हो जाएगा 120 किलो। ठीक है, ये दूरी है 6 सेंटीमीटर, और इसको 20 से हमने गुणा किया तो ये 120 किलोमीटर आ गया। तो रांची और कोलकाता के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, 120 किलोमीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स हैव द शॉर्टेस्ट रोड, मतलब इनमें से कौन से दो ऐसे टाउन हैं जिनके बीच की जो दूरी है वो सबसे कम है। तो देख लो, कोलकाता और रांची। देखो कोलकाता और रांची की कितनी दूरी है, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हुआ। आगे क्या लिखा है, बोध गया एंड मुरुगन। बोध गया कहाँ है, ये है, मुरुगन कहाँ है, ये है। इन दोनों के बीच की कितनी डिस्टेंस है, 3 है। अब देखो पटना और बेगूसराय, तो पटना कहाँ पे है, ये है, और बेगूसराय कितना है, ये है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, 5। ठीक है, और लास्ट में क्या आया, हावड़ा एंड कोलकाता। तो हावड़ा कहाँ पे है, ये है, और कोलकाता कहाँ पे है, ये है। तो हावड़ा और कोलकाता के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2।
तो अब इसको देख के बताओ कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, ये वाली है ना। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, हावड़ा एंड कोलकाता। ठीक है। अब अगर कोई ये पूछता कि हावड़ा और कोलकाता के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो उसके लिए क्या करते, ये तो जो दिया है ये सब सेंटीमीटर में है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते बताओ, इस टू को किससे गुणा करते, 20 से। तो 2 into 20 कितना हो जाता, 40 किलोमीटर। बट वो हमें नहीं निकालना है, वो हमारा सवाल नहीं है। सवाल ये पूछ रहा है कि सबसे कम डिस्टेंस किसकी है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है विच टू टाउन्स विल यू क्रॉस वाइल कमिंग फ्रॉम बेगूसराय टू दानापुर। अब देखो सवाल कह रहा है कि अगर बेगूसराय से दानापुर तक जाते हो तो रास्ते में कौन से दो शहर पड़ते हैं। देखो पहला कौन सा है, ये है बोध गया, और दूसरा कौन सा है, ये है मुरुगन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बोध गया एंड, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज मुरुगन लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू बेगूसराय। देखो भाई मुरुगन बेगूसराय के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है। अब फिर सोचो बेटा, तुम बेगूसराय के ऊपर खड़े हो, मान लो तुम बेगूसराय के ऊपर खड़े हो, इमेजिन करो तुम खड़े हो, तो तुम्हारा राइट में मुरुगन होगा कि तुम्हारे लेफ्ट में। अगर तुम बेगूसराय में खड़े हो तो तुम्हारे राइट में होगा मुरुगन की लेफ्ट में, जरा सोचो। तुम बेगूसराय से मुरुगन की तरफ आ रहे हो ना, खड़े हो तुम बेगूसराय की तरफ ऐसे, तो तुम्हारे राइट में होगा ना मुरुगन। तो राइट में जो होता है वो क्या होता है, वो ईस्ट होता है। तो इसका मतलब ये उसके किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट में। ठीक है ना। यहाँ पर तुम्हें अपने रिस्पेक्ट में नहीं बताना है कि मुरुगन कहाँ पे है, बेगूसराय पे अगर तुम खड़े होते तो मुरुगन किस डायरेक्शन में होता ये बताना है। तो यहाँ पे खड़े हो जाओ, बेगूसराय जहाँ है उसके ऊपर पेन रख दो, और इमेजिन करो तुम खड़े हुए हो, तो अगर उसकी तरफ तुम खड़े हुए हो, है ना, बी से आई की तरफ, तो तुम्हारा राइट हैंड कहाँ पड़ेगा, एम पे पड़ेगा। तो एम मतलब मुरुगन, तो राइट हैंड साइड क्या होता है, ईस्ट होता है, तो मुरुगन क्या होगा, ईस्ट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रेवल इफ यू गो फ्रॉम बेगूसराय टू पटना। अब देखो बेगूसराय से पटना कहाँ पे है, पहले थोड़ा सा मिटा लेते हैं, बहुत लिख दिया इसमें, है ना, थोड़ा सा मिटा देते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो स्पीड थोड़ा सा स्लो कर लेना या दोबारा देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। ठीक है। हाँ भाई, देखो अब ये क्या है, ये है कि सवाल में क्या पूछ रहे हैं, बेगूसराय टू पटना। अब कहाँ पे है बेगूसराय, ये है बेगूसराय, और ये क्या है पटना। तो बेगूसराय और पटना के बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। लेकिन 1 सेंटीमीटर किसके बराबर था, 20 किलोमीटर के बराबर था। तो 5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 5 into 20 किलोमीटर के बराबर। तो 25 का कितना होता है, 100 होता है। तुम्हें अगर नहीं पता है तो तुम मल्टीप्लाई करके देख लेना, यानी बेगूसराय और पटना के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेजर द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन दानापुर एंड बोध गया। मतलब दानापुर कहाँ पे है, यह है दानापुर, और बोध गया कहाँ है, यह है बोध गया। तो दानापुर और बोध गया के बीच में कितनी दूरी है, 3 और 2 कितना होता है, 5। यहाँ पे भी कितनी दूरी है, 5 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो 5 into 20 कितना हो गया, 100। दैट इज द आंसर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो इसको देखो फिर से, ये दानापुर है, ये बोध गया है, 3 इधर 2 इधर, तो 5 हुआ ना। और पहले वाले में पटना और बेगूसराय में डायरेक्टली 5 दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आंसर कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। ओके, सो विद दिस वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे स्केल क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 5 मीटर के बराबर। एक लड़की है अनुराधा, ये उसके घर का लेआउट किया हुआ है। ठीक है, ये मेन गेट है, ये लिविंग रूम है, हॉल 1, हॉल 2, हॉल 3, हॉल 4, हॉल 5, ये 5 हॉल हैं। और ये पांचों हॉल एक जैसे ही हैं अगर ध्यान से देखो। ठीक है, और ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 है, 2 है, 2 है, सब 2 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इतनी जानकारी हमें दे दी गई है। अब देखते हैं कि सवाल में पूछ क्या रहा है।
तो देख लेते हैं सवाल में क्या पूछ रहा है। ठीक है, लिखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच हॉल। अब देखो यहाँ पे हर हॉल का डायमेंशन सेम है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो यहाँ पे दो और यहाँ पर एक दो, सॉरी, ये हो गया एक दो, ये हो गया तीन। ठीक है, ये हो गया एक दो और तीन। ठीक है, एक हॉल ये, ऐसे ही एक दो तीन ये, फिर ये एक दो, ये हॉल नंबर टू है, हॉल नंबर वन है, ऐसे ये हॉल नंबर थ्री है, ये हॉल नंबर फोर है और ये हॉल नंबर। ठीक है, अब देखो इनका एरिया कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल है। ये देखो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो लेंथ कितनी है, ये दो है, ये भी दो है, ये दो है, तो दो प्लस दो प्लस दो कितना हो गया, छः हो गया। और यहाँ पर ये कितना है, दो प्लस दो यानी हो गया तुम्हारा चार। ठीक है, ठीक है ना, ये दो और ये दो, तो ये हो गया सिक्स लेंथ और फोर ये, तो सिक्स इंटू फोर कितना हो गया, 24। अच्छा देखो यहाँ पर हमने इसको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कहा, क्यों, क्योंकि देखो ये वैल्यू सेंटीमीटर में दी है और हमसे एरिया भी सेंटीमीटर में पूछा है, इस वजह से हमने आंसर सेंटीमीटर में निकाला, मीटर में नहीं निकाला। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे हुआ है फिर से देख लो, एरिया का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, रेक्टेंगल का एल इंटू बी होता है। तो ये है हमारा एक हॉल आ गया, ये हमारा ये हमारा एक हॉल है ये वाला। ठीक है ना, ये एक हॉल है, ये उसका टू टू मतलब ये फोर हो गया, ऐसे ये जोड़ा तो ये सिक्स हो गया, तो सिक्स इंटू फोर कितना होता है, 24। तो ये हमारा हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ लिविंग रूम टू दैट ऑफ अ हॉल। तो हमें क्या करना है, हमें हॉल का एरिया तो पता ही है कितना है, और हम अगर लिविंग रूम का एरिया निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। हॉल का एरिया हमने निकाल लिया था ऑलरेडी, 24 आ रहा है। अब जरा लिविंग रूम का एरिया निकाल लेते हैं, तो ये है हमारा लिविंग रूम, ये देखो ये लिविंग रूम है, ये उसकी लेंथ है और ये उसकी ब्रेथ है। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी है, 2 4 6 8 10 एंड 12, ये हो गई 12, और इसी तरह ये कितना हो गया, 2 4 6, ये हो गया 6, यानी ये हो गया 6 और ये हो गया 12। अब ये ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है, 12 है, और ब्रेथ कितनी है, 6 है, तो ये लिविंग रूम का एरिया कितना होगा, लिविंग रूम का एरिया होगा 12 इंटू 6, 12 6 कितना होता है, 72, तो ये हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हॉल का एरिया कितना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है कि जो लिविंग रूम है उसका एरिया हॉल से कितना बड़ा है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 72 और यहाँ पर लिखा है 24, तो अगर तुम्हें एक जानकारी मैं देता हूँ कि 24 को अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करो तो 72 ही आएगा। ठीक है, अब अगर ये तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम एक काम करो, तुम 72 को 24 से डिवाइड करो, जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 3। तो इसका मतलब ये है कि जब हॉल के एरिया को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हॉल के एरिया को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड, हॉल के एरिया ये जो है 24, इसको जब सॉरी, हॉल के एरिया को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, लिविंग रूम का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स बिगर द एरिया ऑफ लिविंग रूम, इट इज 3 टाइम्स बिगर देन द एरिया ऑफ हॉल। ठीक है, सो द आंसर विल बी 3। मिटा देता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द डाइनिंग रूम? डाइनिंग रूम कहाँ पे है भाई? ये है डाइनिंग रूम, देख लो। ये है डाइनिंग रूम। और कह रहा है कि जो डाइनिंग रूम है उसकी डायमेंशन कितना है। देखो डायमेंशन कितना होगा, दो ये हुआ, दो ये हुआ, दो ये हुआ, दो ये हुआ, दो ये हुआ। तो 5 बार 2 कितना, 2 5 कितना होता है, 10। तो लेंथ कितनी हो गई, 10। और ये कितना हुआ, 2 2 2। तो ये कितना हो गया, 6। तो लेंथ कितनी हो गई, 10, और ब्रेथ कितना हो गया, 6। हमारा आंसर क्या होगा? ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ डाइनिंग रूम टू दैट ऑफ द किचन? ठीक है। अब ये कह रहा है कि डाइनिंग रूम का जो एरिया है वो किचन का कितना गुना है। तो देखो डाइनिंग रूम का हमें लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, पिछले सवाल में ही। तो हम डाइनिंग रूम का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला वही, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हो गया 10, ब्रेथ हो गया 6। तो 10 × 6 कितना होता है बेटा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किचन का एरिया कहाँ गया, किचन ये है, देखो किचन। ये तुम्हारा किचन है। ठीक है। अभी जो किचन है, देखो ये हो गया 2, ये हो गया 2। ठीक। और ये भी है 2, ये है 2, ये भी है 2। तो इसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक ये वाला है, और दूसरा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, दूसरा ये वाला। ठीक है। तो ये वाले एरिया, इसका कितना एरिया हो जाएगा, 2 + 2 हो गया 4, 4 2 का कितना होता है 8, और 2 2 का कितना होता है। देखो ये छोटा वाला जो है ये एक स्क्वायर है, और जो ये बड़ा वाला है ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, 2 + 2 4, 4 2 सा हो गया 8, और यहाँ पे 2 2 सा होता है 4। तो 8 + 4 कितना हो गया, 12। तो इसका मतलब ये है कि डाइनिंग रूम का एरिया तो निकल ही गया था, किचन का एरिया कितना है, 12। अब किचन का एरिया है 12, डाइनिंग का है 60। तो तुम्हें पता है 12 की टेबल कितनी होती है, 12 5 ज़ा 60। यानी जो डाइनिंग एरिया है वो किचन का कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स। सो दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर नंबर 8 था तुम्हारा। ठीक है, ये अरिहंत वाली बुक का। ठीक, इसको देख लो, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर मैं जो डाउट होगा वो पूछ लेना। चलो बाय।